हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब। आइए आज के हम सीखेंगे कि अगर एक कोई ड्रेस या आपको टॉप मिल जाता है, अगर उसमें आपको ग्रेडिंग देनी हो, आपके पास सपोज करो मेजरमेंट नहीं है, तो आप ग्रेडिंग उसमें कैसे दे सकते हो। ठीक है। इसमें मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि जैसे आप यूज करेंगे तो उससे आप आराम से डाल सकते हैं। ज़्यादातर वही फार्मूला आपको इंडस्ट्री में चलता है। ठीक, अगर जहाँ ग्रेडिंग के मेजरमेंट नहीं होते हैं, अगर मेजरमेंट दे रहे हैं तो और ईजी हो जाती है। जहाँ मेजरमेंट नहीं है तो वहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है। फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप देखते रहिएगा। ठीक। इसमें अभी फिलहाल क्या हम समझते हैं, जैसे अगर हम कोई मान लो गारमेंट परचेज करने गए, जैसे मान लो हम टॉप परचेज करने गए या शर्ट गए, तो उसमें हम देखते होंगे 34 साइज है, 36 साइज है, 38 साइज है। तो मैं आपको देखने को मिलता होगा दो दो का जंपिंग होता है। वो दो दो साइज क्या होता है, 2 इंची की चेस्ट का डिफरेंट होता है। अगर जैसे किसी की चेस्ट 36 है तो उससे अगला साइज होगा उसकी 38 होगी, उससे अगला होगा उसकी 40 होगी। ठीक है। और 36 से अगर नीचे ले जाएंगे तो उससे 34 होगी, 32 होगी। ऐसे ही अगर आप पैंट खरीदते हैं तो आपको पता चलेगा वहाँ पे 32 की पैंट लेनी है या 34 की लेनी है, 36 की लेनी है। ठीक है। तो दो दो साइज की जंपिंग होती है, वही हमारी ग्रेडिंग होती है। ठीक है। तो दो अगर मान लो वेस्ट में बढ़ती है, पैंट अगर लेते हैं, दो अगर वेस्ट में बढ़ती है तो बाकी पैंट में कितनी बढ़ेगी। अगर मान लो 2 इंची अगर चेस्ट में बढ़ती है तो बाकी टॉप या कोई ड्रेस वगैरह होगी उसमें कितनी ग्रेडिंग बढ़ेगी, बढ़े बढ़ेगी। उसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है। हमारे पास एक ये पीस है। ठीक, इस पीस पे हम ग्रेडिंग करके आपको बताएंगे कैसे ग्रेडिंग होती है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सीम हाइड कर देते हैं। ठीक है। हम इसकी सीम हाइड कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ हमें ग्रेडिंग डालनी है वो ग्रेड पॉइंट चेक करेंगे। जैसे मुझे अक्रॉस पर डालनी है तो मेरा अक्रॉस का क्लियर है, यहाँ मेरा भी अक्रॉस क्लियर है। ठीक, इन पर मुझे ग्रेडिंग डालनी है तो ये जो जो मेरे पॉइंट ग्रेडिंग के हैं वो मैं क्लियर करूँगा। जैसे मेरे कॉलर के पॉइंट है। ठीक, हमने यहाँ पर कॉलर पे राउंड पॉइंट इसलिए लगा रखे हैं जो ग्रेड पॉइंट है, क्योंकि हमें जब भी ज़्यादा राउंड कॉलर आता है तो हमें क्या ग्रेडिंग जो है इस तरह से देनी होती है, बर्मा, इस तरह से, ताकि इसकी कॉलर की जो बेसिक फिटिंग है वो ना बिगड़े। ठीक, उसके लिए हम ग्रेडिंग करेंगे तब आप देख सकते हो यहाँ से। अभी क्या मैं ग्रेडिंग चालू करता हूँ, उससे पहले मैं साइज यहाँ डाल देता हूँ। जैसे मेरी ये साइज डले हुए हैं। ठीक, यहाँ से स्मॉल है, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा डालता हूँ। यहाँ गया मैं, यहाँ से मैं डिलीट साइज किए, दो साइज मुझे छोटे चाहिए, दो बार क्लिक किया। दो साइज बड़े चाहिए तो दो बार बड़े पर क्लिक किया। ठीक है, मेरा मीडियम साइज है, मैं क्या करता हूँ स्मॉल साइज लेता हूँ। यहाँ पे मेरा कौन सा है, एक्स्ट्रा स्मॉल है। ठीक, उसके बाद मेरा साइज क्या है, यहाँ पे लार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा लार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या सा साइज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, जब ये साइज क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, जो आपको पसंद हो। ठीक है, कोशिश करो कलर जो है सारे एक दूसरे से डिफरेंट रहें। उससे फ़ायदा ये होता है आपको साइज पहचानने में दिक्कत नहीं आती, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे हमारे पास ये हो गया, अब मैं जाता हूँ व्यू टेबल में। ठीक है, यहाँ मैं ग्रेडिंग डालता हूँ। जैसे मुझे इस पॉइंट पर ग्रेडिंग डालनी है, चेस्ट में मुझे आधा इंची डालूंगा। तो ये हम हमेशा चौथाई में ग्रेडिंग करते हैं, आधा आधा इंची कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंची। ठीक, आर्म होल पर मैंने यहाँ से 3 सूट डाली नॉर्मली, ये मेरी गई। ठीक है, और हमने जो कलर डाले थे उससे हमें ये पता चलता है कि छोटा साइज हमारा ऊपर है और जो बड़ा साइज है हमारा ये नीचे आ रहा है। ठीक है, कि इससे पता चलता है हमारी ग्रेडिंग उल्टी तो नहीं हो रही है। ठीक, यहाँ से हम 2 सूट डालेंगे। इसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, फार्मूले पे मैंने वीडियो भी डाल दी है। ठीक है, फिलहाल कि आप ग्रेडिंग को देखो कैसे हो रही है। मैंने यहाँ से आके जितनी ग्रेडिंग हमारी अक्रॉस पे होगी उतनी अक्रॉस शोल्डर पे भी होगी। ठीक है, जितनी अक्रॉस पे होगी उसकी आधी हमारी नेक विड्थ में होगी। ठीक, इसका फॉर्मूला चलता है, उस हिसाब से ये ग्रेडिंग चलती है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मुझे चाहिए नहीं तो मैंने यहाँ से ये ग्रेड पॉइंट कर रखा है, इधर से मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इस ग्रेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक, उसको पकड़ूंगा यहाँ से और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी क्या है देखिए, यहाँ पे मेरा ये साइड वाला पॉइंट छोटा हो गया, ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट किया, इसको क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। ठीक, अगर मान लो लेंथ हमें जैसे नॉर्मली क्या है, 600 चाहिए, वो 300 चाहिए तो वो कर लो, नहीं तो आपको आधा इंची चाहिए तो आधा इंची ले लेते। हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए आधा इंची ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ये थोड़ा लॉन्ग है टॉप। ठीक है, यहाँ से आए आधा इंची ले ली, इसको कॉपी करो। यहाँ पे क्या है, हमें जैसे यहाँ पे हमारे पास में दोनों वैल्यू हैं, जैसे एक्स भी है वाई भी है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ वाई चाहिए।
एक्स वाई आपको समझ में आता है या नहीं आता? मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। एक्स जो डेस्कटॉप होती है हमारी, ऐसे होती है, ठीक? और बाई हमारी होती है ये, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो बाई आपकी ऐसे रहती है और एक्स ऐसे रहती है। आप एक ध्यान रखो, दोनों में से आपको दूसरी ध्यान आ जाएगी, ठीक? हमने क्या किया, यहाँ से ग्रेडिंग कॉपी करी, हमने यहाँ बाई में डालनी है, ठीक है? तो हमने यहाँ गए बाई में डाल दी, ये ग्रेडिंग हो गई हमारी। तो फटाफट हम क्या करते हैं, इस ग्रेडिंग को इस पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक? यहाँ कॉपी किया और इस पे गए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है? एक्रॉस लिया और एक्रॉस को यहाँ से यहाँ तक पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक है? नेट वर्थ पे गए, यहाँ से ग्रेडिंग उठाई, इसको यहाँ से पेस्ट कर दी, ठीक है? और यहाँ गए, यहाँ पे भी हमारी कितनी आएगी, 1 सूट, ठीक है? इसको लो, फ्लिप करो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे लो, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है? ये हमारी हो गई। जितनी नेक पर ड्रॉ पड़ेगी ग्रेडिंग, उतनी हमारी यहाँ पे ग्रेडिंग पड़ जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है? यहाँ पे आके आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ क्लिक करो, यहाँ आ जाओ बाई, ठीक? एक सूत हमारी है तो एक सूत ये नीचे खिसक जाएगी, ठीक? हमारा आप क्या रह गया, यहाँ पे बॉटम का रहेगा, इसको कॉपी किया हमने और यहाँ ग्रेडिंग इधर डाल दी, ठीक है? हमने इसको कॉपी किया, हमें क्या चाहिए, सिर्फ बाई चाहिए, एक्स में चाहिए नहीं, तो हमने हमें क्या करेंगे, यहाँ पे बाई हमारी ऑटोमेटिक वैल्यू, ठीक है? ये मिरर है तो ऑटोमेटिक इसलिए ले लिया, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाई सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ गया, तो मुझे सिर्फ बाई चाहिए तो मैं बाई क्लिक करूँगा, ठीक है? यहाँ पर ग्रेडिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे मान लो ये ग्रेडिंग आपकी हो गई, ठीक? बैक और फ्रंट में हो गई ग्रेडिंग आपकी, मैं दिखा देता हूँ उसको, ठीक? अब क्या है, जो पार्ट इसमें जुड़ेगा आपको उस पर भी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक? अब मैं थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूँ उससे पहले, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। मैं बता रहा था कि मैंने फॉर्मूले के तहत चलते ही, ठीक है? हमारा जो फॉर्मूला चलता है, क्या चलता है, चेस्ट का आधा आर्मोल। जैसे चेस्ट मान लो अगर 2 इंची बढ़ेगी, तो आर्मोल हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस में 1 इंची बढ़ेगा। जैसे देखो चेस्ट नाप लो, आधा इंची इधर है, आधा इंची इधर, ठीक? आधा आधा 1 हो गई, 1 इंची इसमें होगी, कितनी होगी, 2 इंची। आर्मोल कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक अगर नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आर्मोल आ जाएगा। इसको चेक करो, ठीक है? इसको परसेंटेज में ले आता हूँ मैं, ठीक? यहाँ से क्लियर और नया वाला चालू, ये हो गया। और यहाँ से गए, ठीक? ये हो गया हमारा यहाँ, ये कितना हो गया, 1 इंची का दिख रहा है, ठीक है? चेस्ट कितनी, 2 इंची बढ़ी, तो आर्मोल कितना बढ़ा हमारा, 1 इंची, ठीक? और तो एक्रॉस शोल्डर कितना बढ़ेगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आधा इंची, ठीक है? यहाँ से कितना डिफरेंट आएगा, आधा इंची। और नेक विड्थ कितनी बढ़ेगी हमारी, यहाँ से 2 सूट, ठीक है? नेक विड्थ कितनी ग्रेडिंग होगी हमारी, 2 सूट। और फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी होगी, 1 सूट, ठीक है? तो ये फॉर्मूला चलता है नॉर्मली, जो क्या होता है, चेस्ट का आधा आर्मोल। अगर चेस्ट मान लो 2 इंची बढ़ेगी, तो आर्मोल क्या है आपका, 1 इंची बढ़ेगा। आर्मोल अगर 1 इंची बढ़ेगा, तो शोल्डर एक्रॉस क्या है, ये बढ़ेगा आपका आधा इंची। एक्रॉस शोल्डर कितना बढ़ेगा, आधा इंची। आर्मोल 1 इंची बढ़ रहा है, तो एक्रॉस शोल्डर आधा इंची। अगर एक्रॉस आधा इंची बढ़ रहा है, तो नेक विड्थ हमारी उसकी आधी 2 सूट, और नेक विड्थ 2 सूट बढ़ेगी तो उसका आधा फ्रंट नेक ड्रॉप 1 सूट, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, फटाफट इस बाजू में ग्रेडिंग कर देता हूँ। यहाँ मेरे आर्मोल में 1 इंची ग्रेडिंग है, आपको ये दिख रही है। अब मुझे क्या बाजू में भी 1 इंची ग्रेडिंग करनी होगी, तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 3 सूट बाइसेप, ठीक है? और 2.5 सूट आर्मोल में कैफ हाइट, ठीक? इक्वल किया यहाँ से, ठीक? अगर यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, तो मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ से मेरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ग्रेडिंग का आधा इंची की ग्रेडिंग हो गई, ठीक है? ये आपकी आधा इंची ग्रेडिंग हो रही है, ठीक है? सेम फॉर्मूला पकड़ेंगे, इसको यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक ग्रेडिंग कितनी आ जाएगी आपकी, 1 इंची। ये दिख रही है आपको 1 इंची, ठीक है? हमारा बेसिक मोटिव ये रहता है कि अगर कोई पार्ट, अगर मान लो बॉडी में हो गई, मेन बॉडी में रहती है ग्रेडिंग। अगर मान लो कोई पार्ट इसमें जुड़ रहा है, जैसे आपकी बाजू जुड़ रही है, जैसे आपको कॉलर जुड़ रहा है, ये जो बैंड कॉलर है ये जुड़ रहा है, तो ये पार्ट इसमें जोड़ेगा तो इसके बराबर ही होना चाहिए, जैसा फ्रंट बेस में था। ग्रेडिंग करने का मतलब ये होता है कि सारे साइज लगभग यही रहें और मेजरमेंट चेंज होते रहें,
ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि अटैचिंग जो है वो बहुत मेन होती है। कभी-कभी हम क्या करते हैं अटैचिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें तो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? अगर हमारा आर्म होल 1 इंची बढ़ रहा है तो इसका भी राउंड में 1 इंची बढ़ना चाहिए, ठीक है? यहाँ से आए हमने यहाँ से 22 ओपनिंग कितनी बढ़ती है सिले में नॉर्मली आधा इंची बढ़ती है, तो आधा इंची कितना हो गया 2 सूत, यहाँ लिया 2 सूत, ठीक? हमारी जो बाजू की फुल में जो लेंथ बढ़ती है 2.5 सूत से लेकर 3 सूत तक बढ़ाते हैं, तो हम इसमें कितनी बढ़ा रहे हैं 2.5 सूत, ठीक है? ये हमारी लेंथ हो गई। यहाँ से कॉपी किया, इधर आ गए, यहाँ से गए, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये बाजू की लेंथ कितनी बढ़ गई 2.5 सूत, यहाँ से लेकर 2.5 सूत, ठीक है? 2.5 सूत इसकी लेंथ बढ़ गई। अब मान लो ब्रेथ में कितना बढ़ा है 2 सूत इधर 2 सूत इधर, तो ये आधा इंची बढ़ गया, तो यहाँ पर कितनी ग्रेडिंग डलेगी आधा इंची की, ठीक है? ठीक, यहाँ से ये कॉपी किया, यहाँ गए उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया कप में ग्रेडिंग हो गई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? मान लो कहने का मतलब ये अगर ये बाजू पॉइंट इसमें जुड़ रहा है तो ये बाजू के बराबर ग्रेडिंग हुई और कफ हमारा क्या है इसमें जुड़ रहा है, तो जितनी बाजू हमारी ग्रेडिंग हुई है उतनी इसमें भी चाहिए होती है, ठीक है? तभी तो बराबर में टचिंग हुआ, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? अब मानो हमारी फ्लैकेट में जैसे ग्रेडिंग हो रखी है तो फ्लैकेट में सारे साइज की एक ही आ जाएगी, क्योंकि नेक ड्रॉप से बढ़ रहा है यहाँ पे इतनी आ रही है, तो सारे साइज में एक हो जाएगी, उसकी ड्रॉप बढ़ जाएगी, ठीक है? यहाँ आ गए। अब क्या है जैसे हमारे एक नॉर्मल कॉलर होता है, एक ज़्यादा राउंड कॉलर होता है। जब भी आपका जैसे ज़्यादा राउंड कॉलर हो तो आपको क्या ग्रेड पॉइंट जैसे यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक भी आप लगा के रख सकते हैं। उससे फ़ायदा आपका ये होता है कि ग्रेडिंग जो कॉलर की जो बैंड की जो शेप है वो थोड़ी स्मूथ आती है, ठीक है? उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक? सबसे पहले ये देखो कॉलर में ग्रेडिंग कितनी चाहिए आपको। ग्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको नापना पड़ेगा यहाँ से कितना कितना चाहिए, ठीक? यहाँ से गए प्लस ले लो, ठीक? और यहाँ से गए ये प्लस ले लो, ठीक है? इसमें ग्रेडिंग कितनी आ रही है आपकी 32 पॉइंट की ग्रेडिंग आ रही है, ठीक है? लगभग मान लो 2.5 सूत की ग्रेडिंग आ रही है, तो आपको इसमें 2.5 सूत बढ़ाना है, ठीक? 2.5 सूत बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ जाओ, ठीक है? 0.32, ठीक, ओके करो, यहाँ पहुँच गए, कॉपी किया, ये क्रॉस वाला पॉइंट है, यहाँ जाओ ओके, ठीक है? अभी क्या हमें थोड़ी स्मूथ शेप नहीं लगी क्योंकि हमारे जो पॉइंट है फ्लिप है, ठीक? ऊपर के नीचे ग्रेडिंग हो रही है क्योंकि देखो साइज आपका अगर देख पा रहे हो तो बड़ा साइज हमारा ऊपर रहना चाहिए और ये नीचे रहे, ठीक? हम क्या करते हैं इसको पहले फ्लिप करते हैं, फ्लिप, यहाँ से भी जाएंगे, इसको भी फ्लिप कर लेते हैं, फ्लिप माने होता है उल्टा, यहाँ हो गए। अब क्या है जो छोटा साइज हमारा बाहर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? हम क्या करेंगे आपको जनरली आप देखोगे छोटा साइज जो है वो अंदर रहता है, ठीक? तो यहाँ जाओ पॉइंट एक सूत अंदर, ठीक, ओके करो एक कर लो, ठीक? सेम पॉइंट इस पे भी जाओ, पॉइंट वन, ठीक, इक्वल, यहाँ पे भी चले जाओ। अगर अब आप देख पा रहे हो तो आपको ग्रेडिंग बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक है? ये आपकी ग्रेडिंग ये बहुत ज़्यादा ईजी रहती है क्योंकि धीरे धीरे पॉइंट आपके ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। आपको चाहते हो कि इसको थोड़ा और कम करना है तो आप यहाँ से ये पॉइंट कम कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट कम कर दिए, ठीक है? सेम गया, इस पे भी मैंने 2 पॉइंट कम कर दिए, ठीक है? ये पॉइंट तो से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिटेड है क्योंकि ये एक सूत के 12 साढ़े 12 पॉइंट होते हैं उस हिसाब से चलता है, ठीक है? ये हो गई हमारी बैंड की ग्रेडिंग, ठीक है? अब चेक कैसे करोगे आपकी ग्रेडिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है? इतने में कितनी चाहिए 32 पॉइंट। अब यहाँ से हम ग्रेडिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ से गए और यहाँ पॉइंट चेक कर लेते हैं, हमारी कितनी आ रही है इसमें 34 पॉइंट की ग्रेडिंग आ रही है, ठीक है? हमारी राउंड में शेप है तो हम क्या करेंगे थोड़ा इसको पॉइंट को कम कर लेंगे, हमारी 2 पॉइंट कम किया, ठीक? यहाँ से भी गए, इसको लिया यहाँ से, ठीक है? ये हो गया। अगर अब हम नापेंगे तो हमारी ग्रेडिंग कितनी हो जाएगी 32 के अप्रॉक्स में पहुंच जाएगी, ठीक है? ये हो गई हमारी 32, ठीक है? आप जब भी ग्रेडिंग करें तो विशेष करके आप अटैचिंग जरूर चेक करें। अटैचिंग का मतलब हो गया जैसे मेरा ये 2.5 सूत मुझे बढ़ाना था तो मेरा 2.5 सूत बढ़ा है, मुझे आर्मोल मेरा मान लो आधा इंची इधर बढ़ा है आधा इंची बढ़ा 1 इंची हो गया, तो मुझे बाजू भी है 1 इंची ही बढ़ानी है, ठीक है?
एक का आधा सूत कोई मैटर नहीं रखता है, थोड़ा बहुत आधा सूत बढ़ गया तो उतना मैटर नहीं रखता है। अगर ज़्यादा डिफरेंट आता है तो उसमें आपको फिर दिक्कत आने लगती है। ठीक है, ये हमारी ग्रेडिंग हो गई। अगर आपको जैसे नोच वगैरह जैसे चेक करने हो ग्रेडिंग के, ठीक है, तो नोच आप इजीली डाल सकते हो। जैसे मैं अभी नोच की ग्रेडिंग करके दिखाता हूँ आपको इसमें। ठीक है, ठीक, ये पॉइंट हमने क्लिक किया और जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक। ठीक है, अब इसमें ये देख लो आपको ग्रेडिंग जो नोच है कितने पे चाहिए, आपको ग्रेड करने हैं या नहीं करने हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है 6 सूट पे, ठीक, तो सब पे ही 6 सूट कर दो। ठीक है, ठीक, ये हो गया, अप्लाई करो, ओके कर दो। ठीक है, तो सारे जो नोच हो गए हमारे यहाँ से कितने पे हो गए, 6 सूट पे हो गए। ठीक है, सारे नोचों का डिस्टेंस 6 सूट पे हो गए। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ। अब जैसे मान लो गले में आपका नोच बड़ा होगा ग्रेडिंग, सपोज करो जैसे यहाँ से पॉइंट आपका जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट होगा यहाँ से, तो एक एक सूट बड़ा है, तो आप इस ग्रेड को भी नोच कर सकते हो, इस वाले पॉइंट को भी एक एक सूट इधर खिसका सकते हो। ठीक है, अगर जैसे आपको बाजू लगता है, बॉडी में जैसे मैं ग्रेड नोच करके दिखाता हूँ आपको। पहले फ्रंट वाली में आप देख लीजिए। ठीक है, फ्रंट वाली में आप देखेंगे तो कैसे नोच पता चलेगा आपको। मैं इसमें थोड़ा साइज कम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी दिखता रहे। ठीक, मेरा नोच है यहाँ से, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ गया। ठीक, इसके बाद मेरी वैल्यू ये है। ठीक, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वल ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, अप्लाई किया, कितना है, 288 है, क्लोज कर दिया, तो मेरा सब में क्या है, 288 आएगा। ठीक, सब में मेरा 288 हो गया। अब मेरी बाजू भी होगी वहीं पे ऐसे ही। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बाजू में ही वही करेंगे, यहाँ क्लिक किया, यहाँ गए, बाजू हमें कितना चाहिए, 288। ठीक है, इस पर क्लिक करो, इक्वल कर लो। इक्वल कितना करना है, 288। ठीक है, यहाँ जाओ, इक्वल ऑल। ठीक है, इसको कर लो आपका, इसका पॉइंट जो पहले से लगा हुआ है एक पॉइंट कम लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से वो 88 ले नहीं रहा, हमें पहले क्या बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके सारे हो गए पॉइंट ग्रेड नोच पे। ठीक है, अगर आप किसी भी साइज के देखेंगे तो सारे एक बराबर हो गए। ऐसे यहाँ देख लो आप। ठीक, यहाँ आओ, यहाँ से एक पॉइंट देख लो कितनी डिस्टेंस पे है। मान लो जैसे आपका 287 पे है, तो आप इसको 287 पे कॉल कर दो। ठीक, अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है, इस पे जाओ, यहाँ से देखो कितना है, ये 319 पे है, तो यहाँ जाओ, इक्वल कर दो, 319 पे हो गया। ठीक है, आपका पहला पॉइंट कितने पे था, आपका यहाँ से आता है 287 पे था, और दूसरा कितना है, 319 पे। ठीक है, जो आपका 287 319 है वो यहाँ से कर लो, यहाँ जाओ, क्लिक करो, कितना है आपका, 287 है, ये इस पर जाओ, इक्वल और कर लो। हाँ, समझ में आ गया। दूसरा कितना है, 319 यहाँ पे है, क्लिक करो, इक्वल और करो। ठीक है, ये आपके नोच हो गए ग्रेड। ठीक है, जैसे बाजू के जहाँ पॉइंट होंगे वहाँ हो गए। ठीक है, उसके लिए आपको जैसे नोच पे ग्रेड पॉइंट नहीं है, उसके लिए क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाओगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आपको ऑल पीस में ग्रेड नोच कर देते हैं। ठीक है, इस पर ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, नहीं ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन इसमें सेटिंग थोड़ी हुई नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो आपके ये क्या है, नोच सारे बराबर हो गए ग्रेडिंग, हमने जो नोच किए हुए हैं वो सारे हो गए। ठीक, तो हम जब भी कोई गारमेंट बनाते हैं तो हमें एक यहाँ से हमारा नोच है, कोई भी नोच लगाने का रीजन यही होता है कि हम नोच जो ग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे प्रॉपर नोच आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दोगे। ठीक है, अभी कोई पॉइंट ले नहीं रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक,
तो हम क्या करते हैं, इसको पहले पॉइंट जो हमारे पॉइंट हैं ये ग्रेड कर लेते हैं। ठीक, ये कमांड क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, अब देखो मैं शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, अब देखिए अपनी कमांड ले ली इसने। इसने क्या है, अब जो जहाँ पे आपके नोच है वहीं ग्रेड पॉइंट ले लेगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। दोबारा दोबारा कैसे चेक करोगे, यहाँ जाओ, फिर चेक करो एक बार ये कितना है आपका, 287 इक्वल है 219 है। ठीक, बैक का चेक कर लो, यहाँ से 287 हो गया, 219 हो गया। ठीक, ऐसे फ्रंट का है हमारा, यहाँ गए 287, ठीक, यहाँ से 288, एक पॉइंट ये गड़बड़ है हमारा, इसको जाओगे इक्वल और करो, ठीक, अप्लाई क्लोज। ठीक है, इसको क्या है, सारे पीस पे देखेंगे हम ग्रेडिंग हुए कि नहीं। अब क्या है, हमारा जैसे जो पॉइंट है हमारे ग्रेड नहीं हुए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ हमारा नोच है वहाँ नहीं हुए, जहाँ हमारा नोच है वहाँ ग्रेड पॉइंट। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, इसे दबाएंगे, इसमें क्या करें, ऑल पीस पे आओ, ओके कर दो। ठीक है, अभी ले नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका मैं सेटिंग चेक कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शन की होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, हमें जहाँ हमारे नोच लगे हैं वहाँ पे हम ग्रेड पॉइंट दे सकते हैं सारे साइजों में। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, अभी ले नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक, इसका मैं फंक्शन की सेटिंग इसकी गड़बड़ है तो उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे कॉलर की ग्रेडिंग हो गई, बाजू की ग्रेडिंग हो गई, ये हमारी कप की ग्रेडिंग हो गई, ये बैक की ग्रेडिंग हो गई, और ये फ्रंट की ग्रेडिंग हो गई। यहाँ तक ये समझ में आई। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी ग्रेडिंग आपको क्लियर और बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने इसमें पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।